जमशेदपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस मौके पर बीजेपी जमशेदपुर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहले कल के प्रधानमंत्री के जमशेदपुर आगमन को लेकर विस्तार में जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड सरकार राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो अपने चुनावी वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरी है और अब राज्य की जनता को ठगने के लिए योजनाओं का प्रलोभन दे रही है। बाबूलाल ने कहा कि जनता को पहले युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया उस पर खरा नहीं उतरी, अब केवल राज्य की महिलाओं को ठगने के लिए एक मैया योजना का प्रलोभन दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक झारखंड सरकार यहां की जनता को केवल झूठा वादा करने का काम किया। हर क्षेत्र में राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है, जिस कारण बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। कल देश के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक तो रेलवे की बड़ी सौगात वो देंगे, तो रेलवे स्टेशन में एक प्रोग्राम है, रेलवे स्टेशन से बाहर एक प्रोग्राम है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री तीसरा टर्म बनते ही गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्का मकान देने का वादा किया था। उसमें से 1 लाख से अधिक मकान झारखंड के गरीब माँ बहनों को मिलेगा। वो कल उसको भी यहाँ से वो रिलीज करेंगे और उसके बाद फिर गोपाल मैदान में पार्टी को संबोधित करें, क्या कहते हैं, जनता को संबोधित करेंगे। हम सब लोगों ने जो तैयारी किया है, कोल्हान प्रमंडल के हर पोलिंग बूथ से पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, वो सारे लोग कल आएंगे और साथ ही जमशेदपुर में जो कि पूरा देश के लोग रहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, तो कल रात में उन लोगों से भी बात हुई है, जितने भी सोसाइटी है हर राज्यों की देश की, वो सारे लोग भी कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे, ताकि पूरा एक लघु भारत कल जमशेदपुर में दिखाई पड़ेगा सब। देखिए, असर कितना पड़ेगा इसके कोई मापदंड या नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व दिन हुई रैली और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी, तो 5 वर्ष अब होने को चला। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में एक मैया योजना चलाई, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था, जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद जुमला या कहीं तरह जो आवेदन लोगों ने दिया था वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग देख करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। और ये जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा के, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो की शहादत स्थल है, वहाँ तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। मैंने कहा
कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने जो बनाई और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती हैं तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कर कि भाई अमुक तारीख को दौड़ हो। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलने ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी है। तीसरा, जहाँ जहाँ जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही, और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना। ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती बहाली में जितना इन्होंने उत्पाद विभाग। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर दीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा लंबित से, कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दें और बहाल कर दें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तो बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे, उन लोगों के दर्द को मैंने देखा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जुल्म कर रहे हैं।